तो आज आपको अंग्रेजी में कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो कि आपको आज तक कोई नहीं सिखाया होगा, इसीलिए आपको अंग्रेजी नहीं आती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं, आप लड़का है चाहे लड़की, जब मैं बोलना हो तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं, मैं को बोला जाता है मेरे भाई आई। आई का मतलब होता है मैं। तो जब भी आप लड़का है चाहे लड़की है, अंग्रेजी में कुछ भी कहना हो तो मैं के लिए आप बोलिएगा आई। आई यानी मैं। ऐसे ही अगर आप लड़की है या औरत है और कहना हो वह कोई लड़की है या फिर कोई औरत है, इशारा करके कहना हो कि वह स्कूल जाती है, वह पढ़ती है, वह रोती है, वह सो रही थी, ऐसा वह यानी किसी लड़की या औरत के लिए कहना हो वह, तो क्या बोला जाता है पता है? उसको बोला जाता है मेरा भाई अंग्रेजी में सी। क्या बोला जाता है? इसको पढ़ा जाता है सी, जिसका हिंदी होता है वह। याद रखिएगा, ये यूज होता है फीमेल के लिए। फीमेल का मतलब क्या होता है? कोई लड़की या औरत। ऐसे ही अगर कोई लड़का हो या कोई मर्द हो यानी मेल हो और आपसे दूर हो, इशारा करके कुछ कहना हो, जैसे वह पढ़ता है, वह अच्छा है, वह स्कूल जाता है, वह सोता है, ऐसा कुछ भी कहना हो, तब क्या कहेंगे आप? मेल के लिए वह कहना होता है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलिएगा मेरा दोस्त, आप बोलिएगा ही का मतलब होता है वह। लेकिन याद रखना है, ही का मतलब क्या होता है? मेल। मेल यानी कोई लड़का भी हो सकता है और कोई मर्द भी हो सकता है। ऐसे ही मानिए कि आप लोग मेल या फीमेल हैं, ऐसा कहना हो हम लोग, यानी एक से अधिक संख्या हो और कहना हो हम लोग, या फिर केवल कहना हो हम। याद रखिएगा, मेल का भी समूह हो सकता है, फीमेल का भी समूह हो सकता है, कहना हो कि हम लोग। तो ऐसे जब कहना हो हम लोग, या फिर अकेले हो सकते हैं, कहना हो हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे हैं, तो हम लोग या हम कहना हो तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, उसके लिए एक अंग्रेजी का शब्द होता है वी। इसको वी पढ़ा जाता है वी। इसका मतलब होता है हम या फिर हम लोग, या फिर इसका हिंदी होता है हम सब। ऐसे ही अगर आपको कहना हो वह, लेकिन आप किस निर्जीव वस्तु के लिए बोलना चाहते हैं वह एक कलम है, वह एक पेंसिल है, वह एक कार है, वह, या फिर आप सजीव के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे जीव जंतु के लिए, जैसे वह एक बिल्ली है, वह एक हाथी है, तब किसका प्रयोग होता है पता है? नहीं ना? तब होता है मेरे भाई दैट। याद रखना है दैट, THAT, इसको दैट पढ़ा जाता है और इसका भी हिंदी होता है वह। लेकिन अगर कोई चीज नजदीक हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जैसे यह एक मार्कर है जिसे आप छू सकते हैं, यह एक बोर्ड है, तो आप जहां है वहीं से हाथ लफा करके छू सकते हैं और उसके बारे में कहना हो कि यह एक है, एक कोई चीज यह, तो उसके लिए अंग्रेजी क्या होता है पता है? नहीं ना? उसको बोला जाता है मेरे भाई दिस। याद रखना है दिस। इसका हिंदी होता है यह, इसका हिंदी होता है यह। ऐसे ही संख्या में एक से अधिक हो और दूर हो और निर्जीव वस्तु हो यानी निर्जीव चीजें हो और कहना हो वे सब कलमे है, वे सब घर है, वे सब गाड़ियां है, इस तरीके से वे या वे सब। तो जानते हैं अंग्रेजी क्या होता है वे या वे सब का? नहीं ना? होता है मेरे भाई दोज। THOSE, इसको दोज पढ़ा जाता है, जिसका हिंदी होता है वे या फिर वे सब। याद रखिएगा, इसका प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है। इसका भी और इसका भी, तीनों का प्रयोग निर्जीव सजीव दोनों के लिए होता है। लेकिन ऐसे ही माने कि आपके पास कोई चीज एक से अधिक है, कहना जैसे ये मार्कर्स हैं, कैसे बोलेंगे? ये मार्कर्स हैं ये। तो जब ये कहना हो तो आप बोलिएगा मेरे भाई दीज, THESE, दीज। इसको दीज पढ़ा जाता है, इसका हम हिंदी होता है ये या फिर ये सब। तो याद क्या रखना है? दैट, दिस का प्रयोग एक वस्तु के लिए होता है, दोज, दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए होता है। इन चारों वर्णों का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। समझे? ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको कहना हो
आप जैसे मानिए आप लड़की हो सकते हैं या आप लड़का हो सकते हैं, आप मेल हो सकते हैं या फीमेल, आप कहना हो आप जैसे आप ही को किसी से कहना हो कि आप, अब सामने वाला कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, आप पागल हैं, आप पगली हैं, आप पढ़ती हैं, आप पढ़ते हैं, आप, या फिर तुम, या फिर तू पागल है, तुम पागल हो, आप पागल हैं, आप पागल हो, तू, तुम लोग, आप लोग, आप सब, इन सभी का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है? इन सभी के लिए एक वर्ड होता है और वो होता है मेरे भाई, वो होता है आपका यू। याद रखिएगा यू का मतलब क्या होता है? इसको यू पढ़ा जाता है और इसका हिंदी होता है तू भी होता है मेरे भाई, और तुम भी होता है तुम, और तुम लोग भी होता है तुम लोग। याद रखिएगा मेरे भाई, तुम लोग, आप भी होता है आप लोग, तुम सब, आप सब, ऐसे बहुत इसका हिंदी होता है। ऐसे ही याद रखिएगा इसका मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही कहना हो, अगर आपको ये कहना हो यह, जैसे यह बोलने के लिए तो आप दिस बोल सकते हैं, लेकिन एक और शब्द होता है, जानते हैं क्या? अंग्रेजी के लिए एक और वर्ड होता है और ये होता है आपका, इसको पढ़िए, क्या पता है इसको क्या पढ़ा जाता है? नहीं ना, इसको अगर आप ईट पढ़ते हैं, ईट गलत है, इसको एट पढ़ा जाता है, एट। जैसे अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? एट ना, एट पढ़ा जाता है ना, वही एट लिखा है, जिसका हिंदी होता है यह। जैसे एट इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, चाहे दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, समझे? इस तरीके से इसका एट का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी होता है यह। तो आप लोग क्या सीखे? आई यानी मैं, सी यानी वह, ही यानी वह, वी यानी हम लोग, ऐसे ही दैट यानी वह, दिस यानी यह, दीज, ये देखिए दोज है, दोज यानी वे या वे सब, और दीज का मतलब ये या ये सब। ऐसे ही यू यानी तुम या तुम लोग, ये तुम, या आप लोग या आप सब, एट यानी यह। ऐसे ही मानिए कि कहना हो कि वे लोग, किसी के थर्ड पार्टी के बारे में आप कोई चीज कह रहे हैं, मतलब जो आपके सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, हो सकता है कि वो संख्या में एक हो चाहे एक से अधिक हो, मेलों का समूह हो सकता है, फीमेलों का समूह हो सकता है, या मेल फीमेल दोनों को मिला करके हो सकता है। कहना वे लोग पटना जा रहे हैं, वे लोग पागल हैं, वे लोग मर गए, वे लोग बाजार गए, वे लोग अच्छे हैं, वे लोग आपको बुला रहे हैं, वे लोग। जानते हैं अंग्रेजी में क्या होता है वे लोग का अंग्रेजी? नहीं ना, वे लोग को बुलाया जाता है मेरा भाई दे। क्या बुलाया जाता है? दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। याद रखना है ये जब भी प्रयोग होता है दे, तो ये सजीव के लिए यूज होता है। सजीव का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें जीव हो, ठीक है? तो दे, वे लोग। तो ऐसे ही अगर आपको ये कहना हो, कोई ऐसा सेंटेंस है मेरे भाई जिसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसे मैं पागल हूं, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? मैं एक लड़का हूं, आप एक लड़की हैं, ऐसे सेंटेंस में किसी तरह का कार्य नहीं होता है ना। तो ऐसे सेंटेंस में जानते हैं, जहां भी आपको ईज दिखाई दे मेरे भाई, ईज, इसका हिंदी जानते हैं क्या निकलता है? याद रखिएगा, है। कोई एक चीज है तो ईज, और एक से अधिक चीज कहना हो, जैसे 5 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, है कोई काम नहीं हो रहा है, आप पागल हैं, या आप पागल हो, है और हो को अंग्रेजी में जानते हैं क्या बोला जाता है? नहीं ना, आर। याद रखिएगा, ARE, इसको आर पढ़ा जाता है, और इसका हिंदी होता है एक से अधिक कोई चीज है तो है, या फिर हो, तो ये दोनों इसका हिंदी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हूं का अंग्रेजी क्या होता है? हूं, मैं खुश हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो जब सेंटेंस में आता है हूं, तो उसके लिए हूं के लिए अंग्रेजी क्या होता है? पता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं पता होगा। हूं का अंग्रेजी होता है मेरा दोस्त एम का मतलब होता है हूं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में हूं है तो एम जरूर आएगा, याद रखिएगा, एम यानी हूं। ऐसे ही कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में था थे थी आता है, फिर काम हो या ना हो तो था थे थी आता है। तो जब भी एक वस्तु के लिए आए, था चाहे थी आए, क्या बोले? था चाहे थी, एक वस्तु के लिए, तो उसका अंग्रेजी होता है वाज का मतलब होता है था या फिर थी, एक चीज। सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी, एक।
एक से अधिक के लिए कहना हो तो थे, जैसे वे लोग पागल थे, आप और हम पागल थे, आप लोग पागल थे, यह नहीं कि आप लोग पागल था। तो जानते हैं हिंदी का भी सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाता आप लोग पागल थे। एक से अधिक संख्या में कोई भी चीज पास्ट में थे कहना हो तो थे का अंग्रेजी होता है वर। अब इसको देखिए, बहुत लोगों को पढ़ने भी नहीं आता है मेरे भाई, इसको पढ़िए आप, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ रहे हैं, वेयर। बिल्कुल गलत है जी, वेयर नहीं वर, वर पढ़ा जाता है। शादी विवाह देखें, एक होता है वर पक्ष, एक होता है दुल्हन की पक्ष। तो वर जो होता है वर, उसी वर यही लिखा है वर, वर का मतलब थे, WERE, वर यानी थे। ऐसे ही अगर हम आपसे बोले कि ये बतलाइए शुड का मतलब क्या होता है, शुड, आप सेंटेंस बनाए होंगे शुड, तो शुड जहां भी आपको दिखाई दे, याद रखिएगा शुड, ये शुड होता है ना, तो शुड जहां भी दिखाई दे आप याद रखिएगा अर्थ क्या देगा, चाहिए, चाहिए। यू शुड गो टू पटना, आपको पटना जाना चाहिए। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। शुड स्लीप, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड यानी चाहिए। लेकिन अगर ये आपको कहना हो आपको अवश्य चाहिए, देखिए समझिएगा भाव मेरा, आपको सोना चाहिए, आपको अवश्य सोना चाहिए, तो एक था चाहिए, एक दूसरा सेंटेंस है अवश्य चाहिए। तो अवश्य चाहिए मतलब मैंडेट है कि चाहिए ही चाहिए, तो अवश्य चाहिए जब कहना हो तो उसके लिए शुड नहीं, उसके लिए होता है मेरे भाई मस्ट, मस्ट, ये मस्ट है, इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य, अवश्य, या फिर जरूर भी बोल सकते हैं, जरूर, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, याद रखना है एक एक वर्ड, जरूर चाहिए। ऐसे ही कहना हो सकता, सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल, ये आपको कैपेसिटी, क्षमता दिखाना हो। जैसे वह तैर सकता है, आप जानते हैं कि वह तैर सकता है, वह तैर सकती है, वे लोग तैर सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी आप क्षमता दिखा रहे हैं, उसकी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी आप दिखा रहे हैं कि उसमें ये है क्षमता कि वह ऐसा कर सकता है या सकती है या सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेरे भाई कैन। क्या बोला जाता है, कैन। इसका मतलब होता है सकता है, सकता है, या फिर सकती है, सकती है, या फिर सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं, ये सब होता है। ऐसे ही अगर संभावना दिखाना हो तो बारिश हो सकती है, हवा बह सकता है, फोन कर सकती है, संभावना, पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हैं, तब क्या होगा बताइए, क्या होगा, बारिश हो सकती है, क्या होगा, तब होता है मेरे भाई में, में, तो ये संभावना दिखाने के लिए में होता है। अर्थ क्या देगा, यहीं से, लेकिन संभावना दिखाएगा तो यही देगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए, समझिए कि यही वाला लिखा है, लेकिन ये केवल आपका संभावना दिखाएगा, गारंटी नहीं, पॉसिबिलिटी ये दिखाएगा, पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन ये नहीं होगा, ऐसा हो सकता है नहीं होगा। वो तैर सकता है तो वो तैर सकता है, वो आपको मार सकता है तो वो आपको मार सकता है, फिर संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो आपको फाड़ सकता है तो फाड़ सकता है, समझे। ऐसे ही अगर आपको ये कहना हो मेरे दोस्त, कोई चीज मेरे पास है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, या दुनिया में किसी भी इंसान के पास कोई चीज है, तो उसके लिए जानते हैं क्या होता है, उसके लिए होता है हैव। ये हैव होता है, हैव हो गया, और ये इसको हैज बोला जाता है, हैज। इन दोनों का प्रयोग कोई चीज पास है उसको बतलाने के लिए किया जाता है, पास है, पास है। अच्छा, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग तरीके से भी यूज किया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन जब हैव और हैज के बाद कोई नाउन आए, जैसे अकार, टेनकार, तो समझिएगा कि वहां पास है ही क्या बात किया जा रहा है। कोई भी नाउन आ सकता है, प्लूरल या सिंगुलर, समझ जाना है कि वहां पास है का ही बात किया जा रहा है। सेम ऐसे ही इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। अगर हैड के बाद डायरेक्ट आपको नाउन दिखे
जैसे हैड अ पेन, हैड अ कार, हैड वाटर, तो इसका हिंदी क्या होता है? पास था। पास था यानी कोई वस्तु किसी के पास था, ये सेंटेंस में बतलाया गया है। तो एक बार रिवीजन किया जाए। आई यानी मैं, सी यानी वह, ही यानी वह, वी यानी हम या हम लोग, दैट यानी वह, दिस यानी यह, दोज यानी वे या वे सब, दीज यानी ये या ये सब, यू यानी तुम लोग, आप लोग, आप सब, एट का मतलब यह, दे यानी वे या वे लोग, इज यानी है, आर यानी है या हो, एम यानी हूँ, वाज यानी था या थी, वर यानी थे, शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी अवश्य या जरूर चाहिए, कैन यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। ये आपका कैपेसिटी, एबिलिटी दिखाएगा, क्षमता दिखाएगा, ये संभावना दिखाई देगा, अर्थ सेम ही रहेगा। लेकिन ये देखिए, यहाँ देखिए, हैव अ हैज के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आए, अ पेन, अ कार या प्लूरल सिंगुलर कोई भी नाउन आ सकता है, समझिएगा कि पास है, अर्थ देगा। हैड के बाद अगर ऐसा कोई नाउन आता है तो पास था। तो ये रहा छोटा मोटा। क्या आपको पता था? अगर पता था तो इसमें से कौन कौन सा आपको पता था वर्ड, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर आप लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पे भी चैनल है 2, इस चैनल से भी जुड़े रहें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।